ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगबरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्मृगनैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। जब भी प्रदोष का व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तो उसे गुरु प्रदोष या गुरुवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस बार प्रदोष का व्रत जो कि 28 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। आप सभी भक्तों को गुरु प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है। प्रदोष व्रत में विशेषकर भगवान भोलेनाथ का प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय, यह प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान भगवान शिव माता पार्वती का और साथ में शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जो भी गुरुवार प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें विजय की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत करने से 2 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, आज मैं आपका प्रदोष व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए और इस दिन उपवास रहते हुए प्रदोष के व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर कोशिश करें जो उपवास रह करके उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती का प्रदोष व्रत के दिन सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। विशेष प्रकार से शाम के समय में जब प्रदोष काल का समय होता है उस दौरान भगवान शिव माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप हमें प्रदोष व्रत के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से हमें गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, शिव परिवार की जय। एक समय की बात है कि एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गए और गुरुदेव बृहस्पति की शरण में सब पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां भगवान भोलेनाथ जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उपहास पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में भी ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान भोलेनाथ हंसकर बोले कि हे राजा, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती जी क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित हुई और चित्ररथ को बोली कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी
महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस कभी नहीं कर पाएगा। हे चैत्यरथ, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अब दैत्य का रूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा। इस प्रकार माता पार्वती भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले कि वृतासुर बाल्यकाल में ही शिव भक्त था, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष का व्रत रखा, जिसे कि गुरु प्रदोष के व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में फिर से शांति छा गई। तो बोलिए प्रेम से उमापति भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का प्रदोष व्रत में पूजन करते हैं, प्रदोष व्रत को रखते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रदोष का व्रत, इसे त्रयोदशी व्रत भी कहा जाता है। त्रयोदशी के दिन संध्या प्रदोष काल के समय में भगवान का पूजन किया जाता है। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी मन में इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान भोलेनाथ से कहनी चाहिए। जब भी भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है, तो भगवान भोलेनाथ के साथ शिव परिवार का पूजन किया जाता है। तो भगवान गणेश का, नंदी, श्रृंगी, भृंगी आदि भगवान के गण का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत के दिन इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। इस दिन उपवास रह करके भगवान का प्रदोष काल से कुछ पूर्व ही स्नान करके सफेद वस्त्र इस दिन धारण करके भगवान का प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव अति भोले हैं। थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। श्रावण का महीना, यह महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। उसमें त्रयोदशी प्रदोष व्रत भगवान को अति प्रिय है। इससे भगवान, जो भी भक्त इस समय भगवान का पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान को इस दिन एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके एक चौकी लगाए, वहाँ मंडप बनाए, उस मंडप को 5 रंगों से सजाए और भगवान का मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में, नहीं तो घर पे ही विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करे। इस दिन पूजन के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान को सबसे पहले भोलेनाथ को जल से उनका अभिषेक करे। भगवान भोलेनाथ को पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल भगवान को चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को वस्त्र, यज्ञोपवीत भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अति प्रिय है। बिल्वपत्र 3 पत्तों वाला हो तो वह उससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। 3 पत्ते वाला ही भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित किया जाता है। बिल्वपत्र पे राम का नाम लिख करके अगर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए बिल्वपत्र भगवान को चढ़ाएं, इससे 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मंत्र ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हुए अगर यह मंत्र बोलना संभव ना हो तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करे। स्त्रियां नमः शिवाय इस मंत्र का जप करके भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित करे। इसके बाद भगवान को भांग,
धतूरा, शमीपत्र आदि भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार भगवान को अर्पित करें। फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल भगवान को अर्पित करें। इसके बाद इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करें। किसी भी व्रत में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन करें। उसके बाद भगवान के गणों का पूजन करें, फिर पार्वती माता का, फिर भगवान भोलेनाथ का। इसी प्रकार से भगवान का पूजन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन, इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव किसी के प्रति अपने मन में नहीं लानी चाहिए। इस दिन अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ माता स्त्री लक्ष्मी का वास होता है। तो महिलाओं का सदा ही सम्मान करे, गरीबों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष व्रत, जो कि प्रदोष काल का समय जब भी त्रयोदशी तिथि में प्राप्त होता है, तो उस दिन इस व्रत को किया जाता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 27 अप्रैल 2022 दिन बुधवार रात्रि 12:25 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 28 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार रात्रि 12:28। तो हमें त्रयोदशी तिथि में जो प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 28 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो गुरुवार के दिन इस बार प्रदोष का व्रत किया जाएगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है, जो कि प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का होता है। इस समय में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, जो कि इस दिन सूर्योदय समय सुबह 5:15 और सूर्यास्त समय शाम 6:19 है। तो सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान भगवान का पूजन करें। इस दिन चंद्रोदय रात्रि 3:49, चंद्रास्त शाम 4:07। इस दिन राहु काल का समय होगा, जो कि दोपहर 1:25 से दोपहर 3:03 तक। प्रदोष व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा, जो कि शाम 5:40 से अगले दिन सुबह 5:42 तक। प्रदोष व्रत के दिन गोधूली समय, जो कि शाम 6:41 से शाम 7:05 तक। उस दिन नक्षत्र, जो कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, शाम 5:40 तक। उसके बाद रेवती नक्षत्र। इसी प्रकार से जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव जी की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।